जिसने प्रार्थना किया है। सच में मेरे 4 अलार्म बजते हैं। एक एक 4 बजे, एक 4:30 बजे और एक 5 बजे, फिर 5:15 बहुत माइल्ड रखता हूँ। क्योंकि प्रभु के लिए जो भी विश्वासी, सेवक नहीं विश्वासी, जो अपने बलिदान करता है नींद का, सही बात है। कल भी हम 12:30 सोए, मीटिंग्स थे, व्यस्त थे। आप लोगों का सबका प्रार्थना के लिए धन्यवाद। हम जो वचन हमने कल छोड़ा था वहां से हम आगे प्रस्थान करेंगे कि प्रभु के लिए हम अपने आप को उपस्थित करना। और यहाँ बताया 2 बात पौलुस अपनी सेवा के बारे में अपने एक गवाही वहां दे रहा है। लिखा है कि 9 अध्याय के उसके जो 12 का एंड से, जब दूसरों के लिए तुम्हें अधिकार है तो क्या हमारे इससे अधिक नहीं होगा। दूसरे मतलब जो अन्य जातियों के लिए या अन्य किसी किसी फंक्शन के लिए, जैसे शादी ब्याह होता है ना, उसमें आप क्या कुछ करते हैं। रीत, नॉर्थ इंडिया की रीत के अनुसार बहुत सारे सूट कपड़े रखते हैं, जो भी रिश्तेदार उनको एक एक करके देना, फिर वारने वगैरह करना, ये सब वो बहुत मतलब कि खर्चा करते हैं। और जो कि एक सिस्टम, दुनिया के सिस्टम में खर्च करते, पर वो प्रभु के महिमा के लिए नहीं है। ये रिवाजों से परे हट के प्रभु हमें आत्मा में चलाना चाहता है। सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा सवाल है। सुसमाचार को फैलाने में हमारा क्या योगदान है। तो समाचार के मीटिंग्स, अजीब भाई विजेंद्र बोल रहे थे, मीटिंग्स है और बहुत सारे खर्चे होते हैं। और कल हमने यहाँ जैसे हमने कहा, हर मीटिंग्स में जो ये प्रभु का काम है, मीटिंग्स, फैमिली कॉन्फ्रेंस हो, यूथ मीटिंग हो, ये सारे मीटिंग, उसमें हर एक परिवार को अगर जैसे एक भाई हमारे सऊदी अरेबिया से कहते हैं, हमारे इधर तो स्ट्रिक्ट है, अगर हमने बोल दिया ये 1,000 रुपया, तो 1,000 या 500 रियाल, तो 500 रियाल सारा परिवार जो लिस्ट में है, जो मेंबर कहते हैं अपने आप को, उन्हें देना ही पड़ेगा। ये नहीं कि वो पूरा हो गया। तो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, चाहे कलीसिया में के लिए है, चाहे प्रभु के दास के लिए है, दासी के लिए है, बच्चों के लिए, जिसी भाग के लिए। मैं बार बार ये बताता हूँ, आप कोशिश करें। जब आप कोशिश करेंगे तो आप जरूर, हो गया, आप जब कोशिश करेंगे तो आप जरूर इसमें सफल होंगे। पहले मुश्किल जरूर लगेगा। आपको जैसे मैंने पहले कहा कि एक विश्वासी 30 किलोमीटर दूर से हर बारी आना नहीं पड़ता है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि हम आपके बारे में यहाँ कलीसिया में बताते हैं कि हमने भाई से सीखा, उन्होंने हमें चिताया, उन्होंने हमें समझाया कि किस रीति से परमेश्वर के आशीष जो भौतिक रीति से मिलना है, वो है परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को देना है। और वो पहले ऐसे ही थे, 10 रुपए विश्वासी ऐसा था। पर अभी हमें देखना है, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वचन को नहीं कर रहे। जो वचन नहीं करता वो पाप करता है। यहाँ पौलुस कहता है कि मैं यहाँ बोल रहा है, मेरा अधिकार है, मेरा जो अधिकार है ये मैं इसमें ले नहीं आ रहा, इसको मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा अधिकार है लेना। हम ये अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते और हमारे ई द्वारा, मसीह के सुसमाचार के द्वारा रुकावट ना हो। हमारे द्वारा जो सेवक है वो कभी भी किसी बात का ठोकर नहीं होना। जोर जबरदस्ती वाला बात नहीं है, जरूरी नहीं है वो जो भी कुछ करे वो आनंद से करना है। और दास और जो एल्डर है वो बड़े नम्रता के साथ, प्यार के साथ। यहाँ देखिएगा पौल कुरिन्थ में बहुत ऐसे बड़े जटिल, सारी कलीसिया में से सबसे गड़बड़ वाली कलीसिया थी। और अभी आगे हम देखेंगे बहुत से डिसऑर्डर था उस कलीसिया में, बहुत से डिसऑर्डर। क्यों यहाँ पौलुस क्यों इस बातों को बता रहा है? क्योंकि वो आते थे जाते थे और उनका कोई भी भागीदारी नहीं होती थी, सब कुछ प्रेरितों के ऊपर होता था। क्योंकि कलीसिया हाँ एक देह है, तो देह मिलके चलना चाहिए।
इसलिए यहाँ बताया है कि वो पौलुस बहुत गंभीर है कि मेरे सुसमाचार फैलाने में मेरा ये जो विषय है ये कभी रुकावट ना हो। और क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर की सेवा करता है वो मंदिर में सिखाता है, जो वेदी की सेवा करता है वेदी के साथ सहभागी है। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो सुसमाचार सुनाते हैं उनका उनकी जीविका सुसमाचार से हो। कितना क्लियर क्रिस्टल बात है। अगर प्रभु, मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं ना सिखाता ना तो वो विश्वासी कहता हाँ पादरी साहब आए हैं, प्रभु के दास से आए, वचन सुनाए, रोटी पानी खिलाए, चले चलते बने। मैं एक विश्वासी मेरी स्टूडेंट है, जबकि वो मैं सिखाता हूँ, वो सीएनआई से बिलोंग करती है, वो मैं सिखाता हूँ, उद्धार पाया हुआ, नवा जन्म पाया हुआ है। तो वो सीखने के लिए उनके उधर कॉटेज मीटिंग रहता है, और वो लोगों को मालूम है कि जहाँ हम जा रहे हो ठीक नहीं, पर वही है कि नहीं गाड़ने का जगह कहाँ है, मर जाएंगे तो हमें जगह, ऐसे शादी कराएंगे तो कौन कैसे होगा, ये ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल बात है। जब भी मैं प्रचार करके आता हूँ वो मेरे हाथ में रखते हैं, चिल्लर नहीं रखते। वो एक बात मैं बता दूं, चिल्लर नहीं रखते, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने बलिदान, मतलब कि उनको सामर्थ्य से बढ़कर मेरे हाथ में वो रखते हैं। और जब मैंने ये हमारे एक विश्वासी के ऊपर जब मैंने ये उदाहरण बोला तो मैंने कहा उदाहरण बोला था ऐसे, तो उन्होंने उनको ये बात सीख लिया। और सीखने के बाद वो और उनका बेटा जब भी उनके वहां मीटिंग होता है वो रखते हैं हाथ में। ऐसे खाली हाथ कभी भी प्रभु के दास को नहीं भेजते। ना दास इस पैसे के लिए उनके घर जाता है, ना इस दान के लिए जाता है। ये भी एक मन में आप रखना है। एक बार मैं गांव में गया था, तो एक बुजुर्ग माता 101 साल की, उनको मिलने गया था। तो वहां वो फिर चर्च में नहीं आ पाते, इतने बुजुर्ग, तो मैं ही जाके मिलता था। तो जब मैं मिलने गया, मैं अपने स्टूडेंट को साथ लेके गया। मैं कहा तेरे को एक ना परिवार को दिखाते, वो यहाँ से पैदल आती थी चर्च में, बुजुर्ग का देखने चले। तो जब मैंने खड़काया कौन है, तो मैंने कहा पास्टर वहाँ। तो वो और उसकी बहू ने झुक दिया, कहते पादरी साहब आए हैं। तो उनको नहीं मालूम था मैं यहाँ बिंडगे से हूँ। तो उन्होंने कहा गिराई लेन आए होने। तो मैं पास जाके गया, कहते हैं माता मैं कभी गिराई लेने आता हूँ। ओ पुत 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 मैनू माफ कर, मैनू माफ कर पुत। नहीं नहीं नहीं, तू इदा दा बेटा नहीं है, तू इदा दा नहीं है, मैनू हजे पता है। तू जब तो इस घर विच कदम रखिया ਤਾਂ मेरा घर ये होया। मेरे बच्चे सही होए, मेरे बच्चे बाहर गए, वो सही बने, नशे विच छड़ दिता, तू आना छड़ दिता। मैं कहा नहीं साडे को आ नहीं हुंदा सीगा। ऐसे मैंने उन्हें बात किया। तो आपको मालूम है उनका घर मिट्टी का था, मिट्टी का। उनका घर मिट्टी का था, और नीचे गोबर के साथ जो लगाता लेप वो लगा के रखते थे। और मैं वहां जाता था, वहां बहुत बड़े कार्य प्रार्थना और वचन के साथ, और बहुत सारे उनके वहां का रिवाज को प्रभु के वचन ने बदल दिया। और पहले क्रूस क्रूस लगाते थे, ऐसे क्रॉस लगाना, और ये सब मूर्ति पूजा के जैसे कार्य को वो करते थे। कैंडल जलाना, कैथलिक सियाना, सारा मिक्स मुक्स था। और जब मैंने वहां वचन, जैसे है वचन वैसे ही प्रचार करना, किसी को खुश करने के लिए कभी प्रचार नहीं करना। अरे नहीं ये बड़ा घर है तो मैं अगर उस बोलूंगा तो मुझे चंदा नहीं मिला, गलत है। वह प्रचारक नहीं है, वो अपने पेट के लिए प्रचार करता है, वो अपने शरीर के लिए प्रचार करता है। इसलिए यहाँ जब मैंने कहा तो इतनी गरीब थी वो औरत। तो माता ने मेरे हाथ में 5 रुपया रखा था, उसने 5 रुपया। कहता बेटा मेरे पास ये जो, मैं कहा आंटी मैं आपको देने के लिए आया। कहता वो तो ठीक है, पर ये मेरा, मुझे मालूम है तू एक दास आया है, तुझे खाली हाथ नहीं भेजूं। वो 5 रुपया 5,000 में बदल गया। कब? जब उसका बेटा बाहर गया आया। क्योंकि उसने अपने बेटा नहीं, उसका दोते को सिखाया कि कभी भी प्रभु के दास को खाली हाथ नहीं, जो सच्चा दास है
कई दास निकले हैं, कई दास ऐसे भी मिलते हैं, वो बिना बुलाए बिना कहे वो पहुंच जाते हैं। क्यों? उनका एक एरिया बना होता है। ये ऐसे कई पेंटिकोस्टल लोग कहते हैं जी नहीं जी असी तो गिराई करन जा रहे हैं, कि वहां गए इधर गए ऐसे करके, ये मना है। मेरे पिता ने एक बात, बिना वजह किसी विश्वासी के घर नहीं जाना, बिना वजह किसी मसीह लोगों के भी घर नहीं जाना, नहीं तो वो सोचेंगे तुम मांगने आए हो। सुसमाचार सुनाते समय, बाइबल स्टडी देते समय याद रखेगा, अगर वाकई, क्योंकि ये हफ्ता मेरा पूरा, ये हफ्ता इस साल का लास्ट हफ्ता है, और हमने कहा कि ये पूरे 2021 में मैंने कहा ये 7 दिन में सैटरडे तक, फ्राइडे तक मैंने कहा हर एक घर में लास्ट कॉटेज मीटिंग होगा। जो विषय हमने शुरू किया उस विषय को करेंगे। आप लोग परेशान ना होना, खाना नहीं बनाना, हम खाना बना के आएंगे। आप सोचें खाना खाने आ रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। और पानी पिला दीजिए, उसकी बरकत हम दे के जाएंगे। कई लोग सोचते हैं नहीं मेरा, क्योंकि आप लोग बाइबल स्टडी के लिए एक जगह चर्च में नहीं है, बीच में आज है काम काज करने वाले थके होके आते हैं, इसलिए 1 घंटा 7:30 से 8:30 बड़ा क्लियर क्रिस्टल रीति से आप अनाउंसमेंट करिए। और बाकी परमेश्वर की इच्छा है, वो खुशी से करते वो अलग है, कभी भी डिमांड ना करना। क्योंकि मैं इस बात को आगे बताने जा रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है कि हमारा कोई भी बात सुसमाचार के लिए रुकावट ना हो। और दूसरी बात, सुसमाचार में ही हम उनकी जो सुसमाचार उनकी जीविका है। इसलिए 15 से जब नीचे तक हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि परंतु मैं उनमें से कोई भी बात काम में ना लाया, जबकि अधिकार था, कोई भी काम में नहीं लाया। और मैंने ये बात इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरा घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है। सुसमाचार के लिए अलग किए लोग, प्राचीन हो, तिमोथी हो या सेल्डर हो या इवेंजलिस्ट हो, सिखाने वालों, अलग किया तो वो आवश्यक है। इट्स देयर ड्यूटी, ये उनकी ड्यूटी है। इन्होंने वही ड्यूटी निभाना है जिस प्रकार से चौकीदार की ड्यूटी चौकीदार करता है, ये उसकी ड्यूटी है, वो और कोई काम नहीं करेगा। अगर ट्रैफिक पुलिस का ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस का ही है, वो चालान नहीं करेगा, ट्रैफिक पुलिस का ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। ऐसे अलग अलग ड्यूटी है। क्लर्क तो क्लर्क का जिम्मेवारी कैसा करेगा, वो कैश 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 में नहीं बैठेगा। सुसमाचार की ड्यूटी हमें दे तो सुसमाचार ही करे, और कोई उसके अलावा कोई काम ना करे, क्योंकि उसकी वो आवश्यक कह रहा है कि ये सबसे पूरे दुनिया में सबसे बड़ा काम है सुसमाचार सुनाना। राजा बनना काम नहीं है सबसे बड़ा, क्योंकि राज भी जाता रहेगा है। प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनना बड़ा काम नहीं है। वो प्रेसिडेंट समय के बाद चले जाएगा, प्राइम मिनिस्टर चले जाएगा, ये जनता को निर्देश और निर्देशन चलाता है। पर एक सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति आत्माओं को जीत कर सुरक्षित जगह पहुंचाता है अनंत काल के लिए। तो बताइए सबसे बड़ा कार्य कौन सा हुआ? इसीलिए सुसमाचार सुनाने वाला सब कुछ सहेगा, सब कुछ मार भी सहेगा, भूख भी सहेगा, हर प्रकार के क्लाइमेट सहेगा, क्योंकि शरीर को परमेश्वर के लिए दे दिया। पर जो सुनने वाले विश्वास में आए, बपतिस्मा ले, कलीसिया का, उनका भी एक दायित्व बनता है तो सुसमाचार प्रचारक को आदर दे। ये पौलुस बोल रहा है कि ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, पौलुस ने उन लोगों के लिए बोला है जबकि उसका अधिकार है, पर वो शादीशुदा नहीं है। इसलिए वो कहता मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता, मैं अपने जोगे, अपने रोटी और कपड़े के जोगे मैं काम करके, और बाकी सारा समय वो यात्रा करता था, यात्रा का किराया भी उसी में से निकाल लेता था, और जो कुछ बचता था उसके बाद वो जाके जिस कलीसिया में जाता था, उस कलीसिया में कमजोर लोग, गरीब लोग, उनको देता था। ये सेवका ही है हमारे पास। एक बारी मेरे एक दोस्त सेवा करता, वो कहता यार मैं उनके वहां जा रहा हूँ मिलने,
तो जब वहाँ गया तो मैं कहा कोई ना, तू मेरा भी है ना दे देना और मैं तेरे को दे दूंगा। कहता यार उनके बच्चे के लिए कुछ लेके जा रहा हूँ और अभी अभी सेवा में आए हैं, पता नहीं वो कैसे रह रहे होंगे। मैं कहा यार जितना तू दे रहा ना उतना मैं तेरे अकाउंट में डाल दूंगा, तू मेरे तरफ से भी बोल देना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खुद जाकर उस भाई को मिलूंगा। उसको एनकरेज करना है भाई, लगे रहो तो समाचार में लगे रहो, किसी बात की कमी घटी ना होने पाए, हम तुम आपके साथ खड़े हैं एनकरेज करने के लिए। और वो अभी अभी आया है अभी अभी 1-2 साल हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे सहकर्मी जो हैं दूसरे जगह प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हमारे खाजू वाली असेंबली के नहीं होंगे और किसी असेंबली, जब आपके साथ रिश्ता है, आपको वहां का कोई प्रोग्राम या वहां की कोई परेशानी या प्रेयर को चाहता है तो ढिंडोरा ना पीटते हो, वहां जाके गुप्त में दे, परमेश्वर गुप्त में है वो देखता है। कभी भी देने के बाद बोले ना प्लीज हमारे यहाँ विश्वासी था, वो किसी और का बात बोल के बता मैं दासों को खाना खिलाता हूँ ये है वो, ब्रदर जब मुझे मालूम लगा ना मैं वहाँ खाना खाना बंद कर दिया, जाना बंद कर दिया। उनको ये एहसास हो गया अरे हमारे यहाँ के ऊपर है, रोटी हमें प्रभु देता है, रोटी परमेश्वर हमें मुहैया कराता है। कभी भी देने के बाद कभी भी उसके बारे में जिक्र मत करिए। अगर आपने जिक्र कर दिया आपको उधर ही मिल गया, स्वर्ग से आपको नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, बाइबल कहती है ये हाथ दो तो दूसरा हाथ पता ना लगे। दूसरा हाथ यानी कि अपनी पत्नी को भी ना पता लगे। कभी पति कभी पत्नी, कईयों को मालूम नहीं होता, वो गुप्त में देते हैं। एक पत्नी कह रही ये मेरे पति को नहीं, मैंने कहा नहीं 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 ये सही बात नहीं है, पति को पता नहीं, मेरे पति प्रभु में नहीं है। तो मैंने कहा नहीं वो मैं नहीं लूंगा। कहते नहीं भाई साहब ये मुझे अपना घर चलाने के लिए दिया है, तो मैं तो प्रभु में हूँ, मैं घर का पूरा खर्चा निकाल के बचाती हूँ, बचा कर प्रभु के लिए अलग रखा हूँ, इसको लेने से आप इनकार ना करें। फिर मुझे मालूम अरे ये तो खर्च दिया, खर्चे के लिए दिया था, उसमें से उसने सारे खर्चे निकाले और दिया। प्रभु उसको ब्लेस करते रहे, प्रभु उसको आनंदित करते रहे और प्रभु उसको बढ़ाता गया। बाद में उसका पति प्रभु में आया, फिर गवाही दिया, तो तब जाके लोगों को पता लगा। मेरा कहने का मतलब है जब हम वचन पढ़ लेते हैं, जब हम सीख लेते हैं, तो यहाँ पौलुस कह रहा है कि मेरे पे हाय अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाता, जो सुसमाचार नहीं सुनाता, अगर मैं सुसमाचार के लिए आगे हुआ हूं और मेरा ये अवश्य है अगर मैं नहीं सुनाता, तो लिखा है यदि मैं तो मुझ पर हाय। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से मैं करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो अभी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है, तो मेरी कौन सी मजदूरी है यह कि सुसमाचार सुनाने से मैं मसीह का सुसमाचार सेहतमंद कर दूं, यह तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको मैं पूरी से काम में ना लाऊं। ये 2 बातें यहां बताया है। सेहतमंद करना जैसे है उसको पूरा सुनाना और समझाना। अब मैं आज ये 16 चैप्टर तक मैं देख रहा था और मैं दिन गिन रहा था, मैं कहा ये खत्म होगा कि नहीं, क्योंकि इसको विस्तार रूप से व्यवहारिक रूप को एक एक करके बताना। आपके पास भी ये बाइबल है, पर इसका मेन बात जो मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ वो यही है छोटे शब्दों में कि प्रभु के लिए हर समय तत्पर रहे सुसमाचार सुनाने के लिए। ये सिर्फ सेवक का या प्राचीनों का काम नहीं है, ये हर एक नया जन्म लिया हुआ विश्वासी का भी काम है कि वो जाकर प्रभु यीशु मसीह की खुशखबरी को सुनाना, और जब सवाल जवाब कोई करता है सीखना चाहता है उसे प्राचीनों के पास या एल्डर के पास लेकर आए, ताकि वो विस्तार विधि से जानकर उद्धार को प्राप्त करे। अगर वो व्यक्ति बहस करता है या कुछ, उससे बस उसके हाल पे छोड़ो, बाद में वो खुद तड़फेगा और आएगा। आपको मालूम है 4-5 साल पहले एक परिवार हमारे इधर आना बंद कर दिया, और उन लोगों के सबके बेटे की शादी हो गई, अन्य जाति में शादी हो गई, नॉमिनल क्रिश्चियन में शादी हो गई,
और उनका पिता जो है शराब और बीड़ी ये सब पीता रहता है। तो मैंने बोला यार इधर आकर ना मोती डालना ठीक नहीं है। वही दोबारा फिर तो इसीलिए हम प्रेयर कर रहे हैं। और कल परसों ये परिवार पूरा का पूरा परिवार आया और बड़े खुश हुए और बहुत आकर हमें आलिंगन किया, हमें बोला भी आपने कहा हम आएंगे, नहीं आए। अभी उनके अंदर तड़फ आ गई कि आप आके बाइबल स्टडी लीजिए। और 3-4 जने तैयार हैं बपतिस्मा के लिए। मैंने कहा मैं ऐसे बपतिस्मा नहीं दूंगा जब तक मैं ये मुझे बोध ही ना हो जाए तुम वाकई विश्वास में हो या दो नाव में पैर रख। इसीलिए हम प्रभु का धन्यवाद हो, आप प्रार्थना में याद रखना। और आज प्रभु में वो एक मीटिंग है दोपहर के बाद। आज पूरा शेड्यूल टाइट है। आपको मालूम है दास लोग को विश्राम का भी समय नहीं होता इतना। अब मैं सुबह अमृतसर जा रहा हूँ, उसके बाद वहाँ से ये मीटिंग है, उसके बाद शाम को एक मीटिंग है। कहने का मतलब कभी कभी मेरी पत्नी कह रही तुम अपना शरीर को भी थोड़ा ध्यान दो। मैंने कहा ये मौका है, ये अवसर है। अवसर को बहुमूल्य समझते हुए समय ना समय रहते हुए हम 24/7 प्रभु की सेवा में तत्पर, तैयार, समर्पित है। और परमेश्वर, मुझे विश्वास है जो भी मजदूरी करता है उसको मजदूरी जरूर मिलेगी। जहां वो करता वहां नहीं तो कहीं और से प्रभु उसे देगा दे। ये मेरा विश्वास। मैंने कभी भी, मेरा वो तजुर्बा रहा है, जहां भी मैं समाचार सुनाता हूँ, अगर वहां से मुझे मजदूरी नहीं, तो मेरी मजदूरी और कहीं रखी हुई है। परमेश्वर रखता है, क्योंकि ये परमेश्वर का काम और हम सहकर्मी हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ा एक आनंद की बात है, हम सहकर्मी हैं मेरे प्रिय भाइयों बहन। इसलिए हमें जो सुसमाचार सुनाने वाले किसी बात की चिंता ना करे। कभी भी ये बात दे के बोले ना, कभी देर हो जाती है ना फीस देने में और स्कूल से मैसेज आता है, मैं परमेश्वर को बोलता हूँ प्रभु जी मैंने आपसे एक वायदा किया था, मैं कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं बढ़ाऊं। ये आ गया है, आप देखिए। बस जैसे एक दोस्त से हम बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, बड़े दिल खोल के बात करना है। अगर पाप भी किया तो, कमजोरी भी है तो वो भी प्रभु से दिल खोल के बोलना है। और सब जानता, देखिए हमारा उठना बैठना जानता, दूर से हमारे विचारों को जानता। तो प्रभु प्रभु जानने के बाद क्यों नहीं करता? क्योंकि हम मांगते नहीं। हमें मांगते, हम निवेदन नहीं कर रहे जिस प्रकार से करना है। बिल्कुल। कभी कभी मैं प्रभु से बात करते समय, गाड़ी में गाड़ी चलाते समय, बात करते समय मैं रो पड़ता हूँ। मैं टूट जाता हूँ, मैं टूट के रोता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु की सेवा में आनंद है। अगर कुछ दुख हुआ, कुछ परेशानी हुआ, आपके कलीसिया के लोग कुछ आपके विरुद्ध बोलते हैं, या आपका दोस्त में थी, आपके पड़ोसी आपको अत्याचार कर रहे हैं, तो प्रभु को कह के बोले प्रभु ये मैंने सहने की है, मुझे सहने की सामर्थ्य दी है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। ओ प्रभु, इससे भी तो बड़ा दुख आपने उठाया कलवरी क्रूस पे मेरे लिए, है आपने उठाया। तो ये बात कष्ट क्लेश संकट है होता है तो बहुत दुख होता है शारीरिक स्थिति में, पर आनंद की बात है। यीशु मसीह, अगर आपको कोई नफरत करता है ना, तो याद रखिए आपको नफरत यीशु मसीह के लिए किया जाए। तो आप नफरत सहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसे मेरे साथ हुआ वैसे तुम्हारे साथ भी होगा। जो आपको नफरत करते हैं वो अगर पापी, आप भी वैसा पाप करके उसके साथ बैठो, देखो आपको कितना प्यार करेगा। यही तो फर्क है। अंधकार अंधकार को पसंद करता है, ज्योति ज्योति को पसंद है। ज्योति अंधकार को पसंद नहीं करती, और ज्योति हमेशा अंधकार के विरुद्ध होती है, और अंधकार भी ज्योति के विरुद्ध होता है। सोच लो, फिर समझ क्या आपके साथ हो रहा होगा। तो इसलिए आप भाग्यवान हैं, आप प्रभु के उपस्थित में आनंदित होना है कि एक आप आशा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। सुसमाचार सुनाइए, नहीं तो जैसे अवसर को देखकर सुनाइए, नहीं तो जैसे
पौलुस ने कहा हाय मुझ पर अगर मैं नहीं सुना था। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति हो। यही सही रीति से काम में जो लाना है वो लाने ना लाने के बावजूद भी वो आगे बढ़ रहा है। इसलिए बाइबल आगे बताती है हमें। हम जाएंगे 24 अध्याय में। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते हैं सभी हैं, परंतु इनाम एक ही को मिलता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, एक तो मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए और सब कुछ करता है। तो हम तो उस मुकुट के लिए करते जो मुरझाने का नहीं। किसको मुकुट मिलने वाला है? वो लोग जो दौड़ विश्वास की दौड़ में दौड़ते हैं, जीतने के लिए दौड़ते हैं। मेरे अजीजों, हम नाम मुरझाने वाले मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं। मुकुट कैसा मुकुट होगा वो विषय अलग है। हमें इनाम मिलेगा, वो कभी खराब नहीं होगा, मुरझाएगा नहीं। और हमें लिखा है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं हूं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता और लड़ता है। मुक्कों से लड़ता है, कहाँ मार रहा? मुक्का ही। ये कह रहा है परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में करता हूं, ऐसा ना कि मेरे औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति में निकम्मा ठहरूं। कितना गंभीर बात यहाँ बता रहे हैं। मैं निकम्मा नहीं ठहरना चाहता और दूसरों को तो प्रचार कर रहा हूं, पर मैं खुद वो नहीं कर रहा तो मैं निकम्मा ठहर सकता हूं। निकम्मा का मतलब कोई काम का नहीं। ये बंदा कोई काम का नहीं, ये बोलता रहता, आप ऐसे जी नहीं रहा। हाँ जी। इसीलिए ये व्यभिचार के बारे में प्रचार कर रहा है और वो खुद व्यभिचार कर रहा है। दान देने के बारे में या देने के बारे में प्रचार है, खुद तो नहीं दे रहा। समझ रहे मेरी बात? अब कोई भी प्रचार कर रहा है, इसका मतलब वो क्या मार रहा है अपने आप को? ये सिंगल रहना चाहता है, विवाहित के बाद बात बोल रहा है, खुद क्या लड़कियों को देखता है, ताड़ता है और उनके समीप रहना पसंद करता है। देखो निकम्मा है। अलग रहना, पवित्र रहना और गंभीर रहना, ये सब बहुत। इधर पिछले दिनों एक दास एक बहन के वहां रुकता था, विधवा था और वो बहुत सेवा करती थी। बाद में पता लगा उन आपस में उनका संबंध था, असंत है, दोनों विवाह रहित थे। बाद में ये बात पिटारा पता लग गया, दुनिया को पता लगना, उनका इतना बेइज्जती हुआ। बेइज्जती का लोगों ने तुच्छ जाना शुरू करा। कैसा निकम्मा बंदा है यार। कहता संत है, बिना शादी के सेवा कर रहा, शादी नहीं किया पर उसको शारीरिक संबंध बनाया और वो औरत, और उसकी रिकॉर्डिंग की गई। और कितनी जटिल बात है। अब मुझे देखते समय एक दिन मैं कहा सब ठीक ठाक है? कहते माफ कर लो, मैंने पता तुझे की मैंने कुछ पूछा भी नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं पूछा था। तो कह रहे जी हो गया जी, क्या करे। मैंने कहा पौलुस के जैसे आपने अपने आप को मारा नहीं, अपनी इच्छा को नहीं मारा, आपने मारा कूटा नहीं। पैसे का लालच है, मारा कूटा नहीं उस लालच को। अपने शरीर में जब हमेशा तत्पर रहना से मारा कूटना है, उस उदासी को कूटना है। नाना प्रकार के मन में आने वाली चिंता। एक जवान लड़की को देखा तो आपके अंदर वो बात उड़ जाती है, अरे काश ये मेरी पत्नी होती। मारो कूटो अपने आप को, उस विचार को कूट दो, क्योंकि आप पवित्र देह है, आप अलग किए लोग हैं, आपको प्रभु के सम्मुख अपना। इसलिए वो एक बार ही रोज कूटता था। मैं सुबह उठ के एक बात कहता हूँ, प्रभु मेरी आंखें, मेरा दिमाग, मेरा मुंह, मेरे विचार, मेरे हाथ, प्रभु मेरे ये पैर, इस सारे शरीर के हर एक अंग से अंदर और बाहर आपकी महिमा हो आज। इसलिए नियंत्रित करके पवित्रता में वचन के साथ, बाइबल लिखा तू अपने हृदय पर वचन रख, तू पाप नहीं करेगा। इसलिए प्रभु मदद करता है। और हर समय आनंदित रहे, हर समय जाते, अगर गाड़ी चला
गीत गाओ, आप आनंद के सुसमाचार के गीत गाओ, गुनगुनाओ, गुनगुनाते जाओ, ताकि और कोई, जब जब दिमाग खाली रहता ना, जब आप बेकार में बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, फोन पे फोन देख रहे हैं, आप अपने आपको मालूम है यूएस में एक एक सेवकों का एक कॉन्फ्रेंस था। तो सेवकों को, उस ऑर्गेनाइजेशन ने सेवकों को एक बड़े अच्छे होटल में डाला। तो वहां टीवी भी था, एक एक कमरे में एक एक डाला था। तो मैं आपको आपको मैं बताऊं, अरे जब रिपोर्ट आया ना, मैं खुद दंग रह गया। वो लोग क्या किया, वो लोग रात के समय में सिर्फ 3-4 को, कम से कम 20 सेवक, 20 से 26, 23 सेवक थे, उसमें से 4 को छोड़कर सब लोग रात को ब्लू फिल्म देख रहे। बताओ आप, पत्नियां दूर है तो गुप्त में जो की हुई बात भी प्रभु देखता है। क्या क्या उन्होंने व्यभिचार करा। बहुत से ऐसे यूट्यूब चलते हैं, बहुत से ऐसे मार्के चलते हैं। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको ऐसे ऐसे घुमाते रहते। अरे मसीह गाना लगाओ। और कई लोग ये फोन लेके बाइबल, कल एक बहन आई थी, मैंने सबके सामने डांटा नहीं क्योंकि नवी आई है, मैं उसे बताऊंगा घर में आप ये बाइबल, यहाँ बाइबल लेके आना, ना कि बाइबल फोन में देखना है। फोन में तो क्या पवित्र है, फोन फोन के अंदर तो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, पता नहीं क्या क्या चीज है, खाने बनाने की चीजें रखी है, सब कुछ है। ये नहीं, फोन में भी बाइबल रखा, पर वो तब रखा जब आप कहीं और हो तब उठाएं, पर आराधना में बाइबल ही लेकर आए। तो ये सब बातें उन्होंने हुई। तब वो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, कहते हैं हाय इन पर जो ऐसे, तो और पुलपिट में प्रचार करेंगे पवित्रता का, खुद वो है निकम्मे। बाइबल कहते हैं निकम्मे है वो लोग, कोई काम के नहीं है, ठनठनाता पीतल, झंझनाती जाए, कुछ नहीं है उनके अंदर, बाहरी रूप है सिर्फ। मेरे अजीजों, रोज एक प्रभु का दास को अपने आप को मारने की, कूटने की, घूंसे मारने की, पौलुस बताता है अपने आप में नियंत्रण करना, ये सबसे बड़ी एक ताकत है। इसलिए मसीह दौड़ में वो आगे दौड़ते जाना है, जीतने के लिए दौड़ना है, मुकुट पाने के लिए दौड़ना है, मुरझाने वाला नहीं। मेरे अजीजों, वो जो जो दौड़ है वो आसान दौड़ नहीं, प्रभु आपके साथ है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे दौड़े मानो जीतने के लिए, और अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपनी इच्छाओं को, 5 इंद्रियाणियां हैं, 5 इंद्रियाणियों को कंट्रोल करिएगा कि वो सारी इंद्रियाणियां प्रभु के लिए इस्तेमाल की जाए। 10वें आयत में हम देखेंगे, यहाँ इज़राइल के इतिहास में जो चेतावनी के बारे में हम देखते हैं। आप सब जानते हैं पुराने नियम में क्या हुआ था, और वहाँ किस रीति से परमेश्वर का दास पौलुस उनको, उनके इतिहास से उन्हें चेतावनी दे रहे। कुरिन्थ की कलीसिया को, जो वहां के इजरायली थे, उनको मूसा के समय का सारा एक फ्लैशबैक, मैं इस चैप्टर को फ्लैशबैक वार्निंग कहता हूं, कि पीछे जो हुआ उससे देख के हमें कुछ सीखना है। जो पीछे गड़बड़ हुआ उससे देख के हम आगे को सीखना कि हम ऐसा ना हो। तो इसमें कहता है, फिर देखो हर चैप्टर में, हर भाग में वो अपना समझ के बात कर रहा है। मैं भी आज हम अपने भाई, इसलिए थोड़ा खोल के बात कर रहा हूँ कि भाई ऐसा ऐसे होता है, व्यवहारिक बातों में तुम सुधर जाओ। अगर तुम भी इसमें फंसे हो तो प्रभु आपको बल देगा निकलने के लिए, कि ये मंदिर है, ये दिमाग मन में पवित्र सोच रखें हैं। और सजा देखो क्या मिली थी, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा है, हे भाई, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, सबके सब समुद्र के बीच में पार हो गए, सबके सब बादल में और समुद्र में और मूसा का बपतिस्मा लिया, सब ने एक ही आत्मिक भोजन खाया, सब ने एक ही आत्मिक जल पाया,
परंतु वे सब उन आत्मिक चट्टान से पीते थे, उनके साथ साथ चलती थी। आत्मिक चट्टान जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। उन्हें आत्मिक रीति से उनको ये शिक्षा दे रहे हैं कि मसीह उनके साथ साथ चलता था, और परमेश्वर उनसे बहुतों से प्रसन्न हुआ, परंतु परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है। अब मेरा एक सवाल आपसे है, आप कल ये जब से आप उद्धार पाके आए हैं, क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? क्या आपके जीवन शैली से प्रभु प्रसन्न है? उनके बाप दादों से पौलुस यहाँ कह रहा है कि आपके बाप दादों से कई थे, कितने थे, वो प्रसन्न नहीं थे, इसलिए क्या हो गए? वे जंगल में ढेर हो गए, मर गए वो। आपको मालूम है ये यात्रा 40 साल में कितने लोग मरे? मरने का कारण था उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया, वो प्रभु के विरुद्ध में काम करते रहे, प्रभु की आज्ञा के टोटल विरुद्ध में। शरीर में तो चल रहे हैं जी, हम भी साथ है जी, पर आत्मा में वो बिल्कुल कोसों दूर थे, और उनको सजा मिली। वो समय अनुग्रह का समय नहीं था, वो समय व्यवस्था, नियम, गलती किया तो मरेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस बातों से कुरिन्थ की कलीसिया को चेतावनी दे रहे हैं, देर हो गए। और फिर कहते हैं ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, एग्जाम्पल्स, कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। वो लालची थे, शरीर का शोषण करते थे, शराब पी लेते थे, और नाना प्रकार की बातें यहाँ लिखी हैं, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। और लिखा है वो लालच करते थे, और कलीसिया से कह रहे हैं कि तुम ऐसा लालच ना करे, ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए। जैसे लिखा है, लोग खाने पीने, बैठने, खेलने कूदने, और ना हम व्यभिचार करें। इसका मतलब ये है कि कलीसिया में, उस कुरिन्थ की कलीसिया में व्यभिचार होता था। बहुत भयानक काम है, व्यभिचार होता है। और जैसे उनमें से कितनों ने किया, एक दिन में 23,000 मर गए, एक दिन में। सोचो परमेश्वर कितना क्रोध रखने वाला परमेश्वर। परमेश्वर ने उनको निकाला बंधुआ से, उधर निकाल कर लाए, और देखो कहाँ मार दिया, क्योंकि वो हट ही नहीं रहे थे यार। वो लगे हुए अपने पाप में हैं। पादरी साहब प्रचार कर रहे हैं और तुम लगे हुए हैं। वो कह रहे ये ना करो, तुम फिर भी नहीं हट रहे। याद रखो, प्रभु को मत परखो। प्रभु किस दिन परमेश्वर, हाँ हम कभी कहते हैं ना, मुझे तंग ना कर, पता नहीं मेरा दिमाग कब खराब हो जाएगा, मेरा सिर मत फिर, हैं कब मुझे गुस्सा आ जाएगा पता नहीं। ऐसे हम शब्दावली यूज करते हैं। ऐसे ही सोचो, परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है, परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है, परमेश्वर पे करुणा करेगा, ये बोलते तो रहते हैं हम, करता है। पर आप अगर अपना आदत से नहीं हटे ना, तो जरूर हाथ पड़ेगा। प्रभु के हाथ में पड़ना अच्छी बात नहीं, गंभीर बात है। इसलिए मेरे अजीजों, यहाँ हम देखें कि 23,000 मर गए। अब बताओ उनकी आत्मा किधर गई? स्वर्ग तो नहीं जाएगी, नरक, नरक। दो जगह है। कल मैंने वहां यहाँ कलीसिया में बड़ा स्पष्ट किया। मैंने कहा ये साल आप कैसे जिए मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है, परमेश्वर को मालूम है। ये 12 महीने खत्म होने को है, आपकी जिंदगी कैसे थी, आप प्रभु के साथ संबंध कैसे रहे, आप सुसमाचार सुनाते थे, आपने अपने पत्नी के साथ कैसे व्यवहार किया, बच्चों के साथ क्या आपने घर को संभाला, क्या आपने इच्छाओं को पूरा किया, क्या आप पवित्र चाल चले, ये आप जानते हैं या प्रभु जानते हैं? क्या आपके जीवन से प्रभु प्रसन्न हुआ?
अनुग्रह फ्री है पर वो एक्सपेंसिव है। अनुग्रह क्या है? मुफ्त है, पर वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कीमती है। आप अनुग्रह को बड़े लाइटली मत लीजिएगा, नहीं तो अनुग्रह के बदले प्रकोप आ सकता है। मेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। उसकी महिमा किसी और को ना दे, किसी वस्तु को ना दे, उसकी महिमा उसको दो। इसीलिए परमेश्वर यहाँ बहुत अच्छे रीति से यहाँ एक बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि पौलुस कह रहा है, ना हम प्रभु को परखें जिस जैसे उनमें से कितनों ने किया और सांपों ने उन्हें नष्ट कर दिया। आपको मालूम है ना, जब परख रहे थे और सांप ने उन्हें डस लिया और बाद में मूसा ने क्या किया, एक सांप, पीतल के सांप को बना के खड़ा किया और उनको वहां देखने के लिए बोला, जिन्होंने देखा वो बच के, जिन्होंने नहीं देखा। इसलिए लिखा, मैं आंखें प्रभु की ओर देखता हूँ, मेरे आंख चमके, मेरा मुंह चमकेगा, रोशनवान होगा, ज्योति प्रकाशमान होगी, जिंदगी मिलेगी, जिंदगी। जो प्रभु की ओर नहीं देखता उसको मौत के साये में वो जीता है, और कब उसका अंत होता है ये खुद उससे भी नहीं मालूम। इसलिए मेरे अजीजों, यहाँ प्रभु को परखने के लिए बोल, मैं बाइबल में मैंने कल बोला था ना, पर प्रभु में एक ही बात में परखना, अपने दानों में, भेंटों में, दसवंध में, प्रभु की सेवा के लिए। 6 बातें कल मैंने बोला, वो वाली बात को उसके लिए परख के देखो। प्रभु खिड़कियां खोल देगा, आपके पास स्थान नहीं होगा संभालने के लिए। उसी के लिए और किसी बात में परखने के लिए बाइबल हमें अनुमति नहीं देती, ना परमेश्वर ने बोला। परमेश्वर खुद बोल रहा मुझे इसमें परखो, तो वो एक आ गया है, परखो। आप नहीं परख रहे, तो इसका मतलब आपके मन में, आपके हृदय में शक है, शंकाएं हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण अभी देता हूं। मेरा यहाँ बिल्डिंग 2 साल से बंद पड़ा था, नहीं बना था, तो लोग बोलते थे, भाई क्या हो गया, आपने बंद करके काम? मैंने कहा मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को मीटिंग है, मैं आपको मालूम है ना, मैं हाँ जी हाँ जी हम देखते रहते आप, तो मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने काम एक शुरू कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वो पूरा प्रोजेक्ट था कम से कम 4 लाख का। तो मेरे पास लेंटर डालने के पैसा नहीं था, तो मैंने किसी को भी नहीं लिखा। मैंने 1-2 जनों को बोला सिर्फ, ये हो रहा है, प्रार्थना करें। तो मैं बड़ा परेशान था, मिस्त्री खड़े हैं, उनको देना है। तो मैं बड़ा व्याकुल होके जब मैं वापस आ रहा था, ये मेरा मेरा सबसे बड़ा तजुर्बा है। प्रभु के लिए शक्ति लगाया, प्रभु के लिए ताकत लगाया, प्रभु के लिए अपना मन, अपना ध्यान लगा, वो सब पूर्ण रीति से लगा। तो जब मैं वापस खाना खाने के लिए आ रहा था, मैं गाड़ी में रोते हुए आया, प्रभु मुझे लज्जित नहीं करना। और वो मोहल्ले वाले लोग और वो लोग सब तेरे दास को देख रहे हैं, मुझे लज्जित नहीं करना, मैं तेरे और देखा, तेरे और देखा। इसलिए आप करना है, मैं किसी से भी नहीं मांगूंगा। ये आपका भवना आपके लिए समय, केवल लोग सीखने के लिए, समझने के लिए, आराधना करने के लिए आते हैं। जैसे ही मैंने भोजन मेरी पत्नी ले, मैं धन्यवाद ही कर रहा था, एकदम से फोन में एक मैसेज आया। मैं खाना नहीं खाया, मैं खाना नहीं खाया उस समय। मैं कहा, जो मैसेज देखते क्या है, धन्यवाद करे खाना खा। जब मैसेज देखा तो उसमें कितना, 3.5 लाख। कहते दिस इज फॉर द रूफ एंड अदर थिंग्स। मैं फूट फूट के रोने लगा, मेरी पत्नी भी रोने लगी। ये कैसे हुआ? मैं कहा, परमेश्वर अगर लाल समुद्र को पार कर सकता, परमेश्वर चट्टान से पानी निकाल सकता, परमेश्वर रात को अपने लोगों को आग के खंभे से उन्हें गर्म कर सकता है, दिन में बादल कर सकता, परमेश्वर मुर्दों को जला सकता, ये कुछ भी नहीं। मेरे अजीजों, आप अगर दीन होकर, आंसू बहाकर, मुझे मालूम है बहुत से सेवक लोग और
बहुत से विश्वासी आंसू नहीं बहाते, आंसू तब बहाते जब उन पर प्रॉब्लम होता है। अरे स्तुति के समय, आनंद के समय प्रभु को बड़े हृदय के साथ, बड़े उस उपकार को याद करते हुए जरा प्रभु को हुजूरी में है, सच्ची मगरमच्छ वाली आंसू नहीं, सच्ची आंसू, खुशी के आंसू बहा के देखो, प्रभु आशीष देगा, आपका पूरा बोझ हल्का हो जाएगा। यहाँ प्रभु कहता है परमेश्वर को सिर्फ उसी बात में परखे और किसी बात में चैलेंज ना करे, दीन होकर प्रभु से बात करे। यहाँ लिखा है वे एक और काम करते थे, कुड़कुड़ाते थे, हैं? लिखा ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितनों ने कुड़काया और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। कभी भी परमेश्वर की सेवा में कुड़कुड़ाना नहीं। अगर आप कुड़कुड़ाएंगे तो नष्ट हो जाओगे। लास्ट बार आप कब कुड़कुड़ाए थे सेवा के बीच में? याद रखिए, मैं अपनी पत्नी को बोलता रहता हूं, मैंने कहा सेवा के संबंध में कुड़कुड़ाना नहीं। ये प्रभु की सेवा है, किसी इंसान की सेवा नहीं कर रहा मैं। बच्चों को भी बोल रहा, अगर मैं सेव को ऐसे थोड़ा लेट हो जाता हूं, कुड़कुड़ाना नहीं। तुम्हें नहीं मालूम वो परिवार का हालत कैसे, उनके साथ जाकर उनके बोझ को हल्का करना, उनको उनको तसल्ली देना है, उन्हें वचन में से सिखाना, दृढ़ करना है, मजबूत करना कि विश्वास में आगे बढ़ो। उसमें 1-2 घंटा लग जाएगा। और ये बात एक दिन मेरी पत्नी मेरे साथ आई थी, तब उसको समझ, अच्छा ऐसे सेवा होता, वो तुम घर संभालती हो, सेवा में ज्यादा पता लग जाए 1-2 बज के, तो कहता है नहीं, जब तक सामने से तृप्ति नहीं होती उनको, उनको पूरा बोध ही नहीं होता, वो एक नहीं होते। हम काउंसलिंग करते हैं, 1-2 बजे बज जाता रात के। मैं कहा अगर बीच में छोड़ के गए ना, पता नहीं दूसरा कुछ और ही यहाँ होगा। चलो प्रभु का धन्यवाद हो कि जो भी हम मेहनत किया प्रभु के लिए किया, तो प्रभु उसका करे। कुड़कुड़ाना नहीं कभी भी किसी विषय। अगर नहीं मिला, कुछ नहीं खाने को मिला, कुड़कुड़ाए, प्रभु का धन्यवाद करो। अगर नहीं कुछ आपका हुआ, ना कुड़कुड़ाए। आपको मारा है, नो, डोंट मरमर। इसीलिए यहाँ अगर कोई इसका मतलब कुरिन्थ की कलीसिया के विश्वासी लोग बहुत कुड़कुड़ाने वाले लोग थे। मैं तो ऐसे देखता, क्योंकि वहां क्यों बोला गया, निर्देश क्यों देते कि वहां हो रहा है। ऐसे ही अगर हमारे काजू वाले कलीसिया में अगर आपके एल्डर्स लोगों ने कुछ बोला और आप विश्वासी कुड़कुड़ा रहे हैं, या अब दास ने एल्डर को कुछ बोला भाई ऐसा करो, और वो कुड़कुड़ा के जवाब दे रही है, मन में कुड़कुड़ा रहे, बाहर नहीं आवाज आ रही, मन में कुड़कुड़ाया था, मुंह से कुड़कुड़ाना एक ही है। इसीलिए बोला अगर तूने मुंह अपने मन में कुदृष्टि से किसी को देखा, तूने व्यभिचार कर डाला। तो नया नियम पुराना नियम से सख्त है। नया नियम जो है पुराना नियम से बहुत सख्त है। बहुत हमें सोच के विचार के बड़े ध्यान पूर्वक आगे बढ़ना है, ना किसी भी बात। याद रखे कुड़कुड़ आएगा तो नष्ट हो जाएगा। और फिर लिखा, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांतों पर रीति पे थी, वे हमारी चेतावनी के लिए जगत के अंतिम समय में रहने के लिए लिखी हुई है। जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। जगत का अंत होने वाला है, इसलिए हमें हमारे चेतावनी के लिए एक वार्निंग है मेरे अजीजों, कलीसिया को वार्निंग है, चर्च को एक वार्निंग परमेश्वर दे रहा है कि हम इजरायलियों के जैसे उनके साथ हुआ था वैसा ना हो। इसलिए अनुग्रह को तुच्छ ना जानते हुए ना कुड़कुड़ाए, ना बुड़बुड़ाए, ना बेविचार करे, ना हम किसी परमेश्वर को जिसकी हम पर आराधना करते हैं परखे ना किसी और बात के लिए। परमेश्वर परखता है, नहीं परखता। परमेश्वर को हम ना परखें, परमेश्वर हमें देखता है, हमारा विश्वास है कि नहीं। जैसे आपने बोला था कि मैं हर समय यही बात चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के वचन के जरिए इस चेतावनी को समझ रहे हैं, ये चेतावनी गंभीर है मेरे। चेतावनी क्यों देते? डॉक्टर
ने यहाँ एक व्यक्ति को शराब पीता था और उसको सीधा बोला कि शराब अगर तुम पियो तुम मर जाओगे। अभी वो जो व्यक्ति कहते हैं मर जाऊंगा, तो उसको चेतावनी दी, अब अगर तुमने शराब पिया तुम्हारी लाश आएगी। एकदम से वो चेतावनी समझकर तो अपने जेब में जीरा रखना शुरू किया। जब उसका मन करे जीरा खा लेता। धन्यवाद हो, उसने छोड़ दिया टोटली। प्रार्थना करते थे, वचन देते थे, क्या करे, एक ही आदत था, वो चेतावनी, जब डॉक्टर जब चेतावनी देता ना तब तो गंभीर हो जाते हैं। भैया ये नहीं खाना, ये तुम्हारे लिए जहर है। ठीक है जी। तो अब बाइबल हमें चेतावनी दे रही है कि आत्मिक रीति के उस बातों को हम देखें, कुड़कुड़ाए ना, ना ऐसे प्रकार के बातों को जो जो इजरायलियों ने की। मैं चाहता हूं इस अध्याय को आप घर में दोबारा पढ़िए, पवित्र आत्मा आपके आंखें खोलेगा और इसके अनुसार आगे बढ़ेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे बताता है कि परंतु वे सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पे थे, वे हमारी चेतावनी के लिए हैं। और 12 में लिखा है, इसलिए कि जो समझता है मैं स्थिर हूं वे चौकस रहे। एक और बात है, कहता नहीं जी मैं तो विश्वास में हूं, मैं तो पक्का, मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं, मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। आपको ज्यादा ध्यान रहना पड़ेगा। नहीं जी मैं बाइबल स्कूल से आया हूँ, मुझे बाइबल का पूरा ज्ञान है जी, मैं 3 साल लगा के मेरी सेवकाई शुरू है, मेरे पास ये गिफ्ट है, मेरे पास वो गिफ्ट है, ऐसे करके नहीं मैं परफेक्ट हूँ। आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना है। आप लोगों को क्या है, ज्यादा ध्यान देना। मैं तो अपना ध्यान बहुत हर समय, पहले मैं अपना शीशे में देख के मैं बात करता हूँ अपने आप को। कोई मुझे परखने वाला, कोई मुझे एनकरेज करने वाला नहीं है ना, मैं खुद एनकरेज करता हूँ। मैं जॉनसन तू सही प्रचार कर रहा, जॉनसन तू सही रीति से आगे जाना, अपने आप को संभालना, ठीक है, तुम अच्छी रीति से बात कर, तुम कभी भी पाप मत करना, तुम अच्छे रीति आगे बढ़ो, प्रभु तुम्हारे साथ है। शीशे में देख के बात करो अपने लिए, आपका नाम लेके बात करो। यू गेट एनकरेज योरसेल्फ। ध्यान रहे कि कोई भी जो स्थिर है वो गिरे ना, जो स्थिर है वो कहीं गिर ना पड़े और ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर क्या है, सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। वह परीक्षा के साथ निकास भी करेगा और तुम सह सकते। जब अगर एक परीक्षा से निकल रहे हैं, प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, गुस्से में है, वहां जरूर प्रभु गुस्सा शांत करने वाला एक उपाय देगा। ऐसा कोई परीक्षा नहीं है। मेरे अजीजों, आप हमेशा दृढ़ रहो और आगे बढ़ो। कभी भी ना समझिए परमेश्वर साथ नहीं है, परमेश्वर साथ है। वो आपको तैयार कर रहा है कि तुम स्थिर होकर आगे बढ़ सको। इसलिए परमेश्वर हमें सहायता मदद करे। नेक्स्ट हम जाएंगे कि मूर्ति पूजक। जैसे मैं कहता ना मूर्ति, तो आपके मन में एकदम से कैसे आकार आता है, कोई देवी देवता का ना, ऐसा दिमाग में आता है। तो मैं आज ये बात सिखाने नहीं आया, ये मूर्ति पूजक क्या है, मूर्ति है क्या, वो बात यहाँ लिखा है। हे प्रिय, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जाकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उससे तुम परखो। जो भी हमने पिछले दिनों में पढ़ा है, आप विश्वास ना करो, घर में जो पढ़ के जो मैंने बोला उसको देखो, ये भाई सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ये वचन के अनुसार है या नहीं है, ये अपने में से कुछ बोल रहा है। मैं हमेशा कलीसिया में बैठ के ये बोलता हूँ, जो मैंने बोला है घर जाके देखना कि भाई ने अपने में से कोई मन गठित कहानी तो नहीं बन, जैसे दूसरे मिथियोलॉजिस्ट जो जो हिंदू लोग जो ऐसे बोलते हैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मरने के बाद कुत्ता हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है मैं प्रचार कर रहा। प्रभु का ना टलने वाला दोधारी तलवार है, जो हमारे हड्डियों में, हमारे हृदयों में जाके प्रहार करता है और पत्थर हृदय को तोड़कर मांस हटाकर मांस का हृदय रखता है। हथौड़ा है परमेश्वर का वचन, तलवार है, ये जीवन का जल है, जीवन का पानी है। मेरे अजीजों, आज प्रभु कहता है
परखो जो कुछ भी कहा जाता है। ये वह धन्यवाद का कटोरा जिसे हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह का लहू का सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह के सहभागिता नहीं? यहाँ मूर्ति पूजा यानी कि जो भी परमेश्वर के कलाम के विरुद्ध है वो एक मूर्ति के समान। परमेश्वर के वचन के उल्टा वो मूर्ति पूजा के समान है। प्रभु कह रहा है व्यभिचार ना करो, पवित्र रहो, और आप व्यभिचार कर रहे, आप मूर्ति पूजा कर रहे। परमेश्वर कहते हैं कि तुम सच बोलो, सदा सच बोलो, गलती किया बोलो गलती किया है। अगर आप झूठ बोल रहे हो वो मूर्ति पूजा के समान। आप सुंदरता के लिए नाना प्रकार के दुनिया के तौर तरीके में आप जीना चाहते हो, वो मूर्ति पूजा है। आपका स्टाइल, आपका आपका पहरावा वो पूरा दुनियादारी है। प्रभु का वचन कहता तुम सादगी में जीवन जो, तन को ढको। बहुत सी औरतें हैं तन को दिखाते हुए आजकल, वो क्या मैं कहना चाहता, आजकल ऐसे कपड़े आ गए तन नहीं दिखता है, पूरा पूरा टाइट फिटिंग सूट, टाइट फिटिंग लेगिंग्स। अपने बेटियों को समझाओ, जितने भी हैं वो कहते नहीं जी डैडी मुझे ये वाला चाहिए। जीन्स आदमियों का ड्रेस है, लड़कों का ड्रेस है, लड़कियां पहनती है नहीं जी लड़की लेडीज जीन्स। ये सब क्या बाइबल में लिखा है? उस विषय में मैं ज्यादा जाना, ये मूर्ति है पूजा है। अपनी इच्छा है क्या? शारीरिक है। एक प्रभु का दास कहता जी मैं आत्मिक भी हूँ शारीरिक भी हूँ। मैं कहा आप बोल दो शारीरिक कैसे हो? मुझे रोटी चाहिए। मैं कहा भैया वो तो पेट के लिए है। शारीरिक है जो हमारे शरीर के जरूरत के ऊपर। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे आप? मेरे शरीर के लिए 3 रोटी चाहिए, मैं 10 रोटी खाने लगा तो क्या हो जाएगा? लोभ लालच है, वो मूर्ति पूजा है। जो भी हमारे लिमिट से बाहर जब हम मन लगाते हैं, हमारी तनख्वाह आपको कई भाइयों की तनख्वाह 10,000 20,000 है, ठीक है, उसमें संतुष्टि है। नहीं मैं दूसरा काम करना, रात का काम भी मैं करूंगा, वो मूर्ति पूजा से डबल शिफ्ट लगा रहे, आप अपने शरीर को मार रहे हो। नहीं जी मजबूरी है जी, मजबूरी में ऐसा एक वर्ड मिल गया मजबूरी। और आपको मालूम है मजबूरी किस लिए कर रहे हो? मूर्ति पूजा करने के लिए, पाप करने के लिए मजबूरी कर। मजबूरी में करना पड़ता है जी, क्या करे, जीवन तो चलाना है। अरे परमेश्वर कहता है उस चिड़ियों को देखो, रोए को देखो, वो ना बोती है ना काटती, फिर भी परमेश्वर उन्हें चलाता है। उससे भी तुम बढ़कर हो, बहुमूल्य हो। प्रभु यीशु मसीह जब एक विधवा थी और एक बेटा, उसके बारे में हम जानते हैं, एक ही पेड़ा था रोटी का, क्योंकि अकाल पड़ा था। याद रखिएगा अकाल पड़ा था, एक पेड़ा 2 जन। और प्रभु ने जब एलिया को बोला जा उधर जा, जब किरीत का पानी खत्म हो गया, वो जा उधर, तेरे लिए एक विधवा को तैयार किया। आपको मानो प्रभु के दासों को भूख बहुत लगती है क्योंकि वो प्रचार करते रहते हैं। तो वो बेचारा वहां बैठा 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 वो कर जा, वहां वहां गया तो देखा दो दास आ रहे हैं। उसने नहीं बोला मैं दास हूं, वो औरत ने, वो विधवा ने देख लिया दूर से। दासों की पहचान होती है, आपको मालूम है। आजकल दासों को देखते पता ही नहीं लगता कि वो दास है कि नहीं, क्योंकि दास बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड में रहना शुरू कर दिया। कहते जी मैं पास्टर हूँ दास हूँ, उनका आजकल दासों का बाल का स्टाइल भी ऊपर को है। मैं तो जय मसीह भी नहीं बुलाता। एक दिन एक प्रभु का दास कहता ये नवा नवा आया जी सेवा में, मैंने ऊपर से नीचे देखा, कहने जय मसीह पास्टर जी। मैंने जय मसीह का जवाब नहीं दिया। मैंने उस भाई दास को भाई मैं कहा ये कहाँ का है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन से फिल्मी फिल्मी इंडस्ट्री से लेके आया? कहता आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं इसके सामने? मैं कहा इसका पहरावा तो देखो, तुमने इसको सिखाया नहीं क्या? टाइट फिटिंग पैंट पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है, इसको कह दो कोई जाके यूथ के
लोगों के साथ रहा और बता कि पाक कौन है, पवित्र कौन है, पास्टर कौन है, वो कौन है, सेवक कौन है। अलग उसका अलग किए लोग हैं, हम लोग अलग किए, राजपद याजकों का समाज, चुना हुआ वंश, और प्रभु ने हमें एक अलग आइडेंटिटी दिया है। तुम स्वर्गीय वंश हो, स्वर्ग के वंश के जैसे तुम इस पृथ्वी में अपने आप को प्रदर्शित करो, सादगी में, बहने भाई सब, माता पिता, हर एक रीति में आप अपने बच्चों को, ये ना कोई आज का स्टाइल है जी, आप उनके पाप में भागी हो रहे हैं। अगर आप टाइट फिटिंग जीन्स और टाइट फिटिंग लेगिंग्स और टाइट फिटिंग ये सब अपने बच्चों को पहना रहे हो, तो याद रखिए आप गुनहगार हो, आपने उन्हें परेशान किया। उन्हें सादगी का ड्रेस पहना, गांव में मुझे नहीं मालूम, गांव में भी अब आ रहा है, बच्चे हैं जी, कोई बात नहीं, आपको मालूम है खुद हम न्योता देते हैं पाप करवाने के लिए। आजकल बहुत से जवान लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो गया, व्यभिचार हो रहा है, बलात्कार, और ये कारण उनके ड्रेस कोड है। बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी। अगर हम प्रभु के कटोरे में से, प्रभु के रोटी में से भाग ले रहे हैं, तो हम प्रभु के ही रहें, ना कि दुष्ट आत्मा। लिखा है दुष्ट आत्मा को भी सेवा करके। जब हम दुष्ट आत्मा की बात करते हैं, जब मूर्ति पूजा करते हैं, दुष्ट आत्मा का बात सुनकर हम दुष्ट आत्मा करते हैं, तो उसके कटोरे में से पीते हैं। ये चैप्टर में यही लिखा हुआ है। संक्षेप में मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ूंगा और फिर आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ लिखा है, इसलिए एक ही रोटी है, हम भी बहुत जो है एक देह है। हम जो बहुत एक देह, एक रोटी से लेते एक देह, एक शरीर है हम सब। तो हमारे बीच में अगर ऐसा हो रहा है तो हमें बिल्कुल चेतावनी देनी चाहिए उनको, डायरेक्ट बोले। कभी डायरेक्ट है ना पसंद नहीं लगता, एकदम से सेवक अरे ये चर्च नहीं आएगा, ना आए, कम से कम देह तो नहीं खराब हो गई, बाकी देह भी खराब कर देगा। इसलिए हम यहाँ परमेश्वर के हजूरी में रहते हुए, लिखा है कि जो शरीर के भाव से इस्राएली है, उनके देखो क्या बलिदानों और खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं, तो फिर क्या क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाए हो बलिदान पूछा, मूर्ति पूछे नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। अभी खाने के बारे में बताया था ना, जो मूर्ति पूजा के करते हैं, खाने सबके लिए एक है, पर अगर कोई आकर आपको बोले ना कि ये मूर्ति के, जब उसी समय ना करो। कहाँ चढ़ाया? दुष्ट आत्मा को चढ़ाते हैं। अगर आप कोई स्वभाव दुष्ट आत्मा के जरिए करते हैं, दुष्ट आत्मा को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, व्यभिचार, सुंदरता, हाँ, बाल काले करना, ये सब क्या है? दुष्ट आत्मा कहते हैं तो सुंदर लगे, तो अप टू डेट लगना। एक विश्वासी ब्रदरन बहन से मैंने बात किया, मैं कहा क्यों कलरिंग और ये, कहते हैं अप टू डेट रहना है हमें। मैंने कहा नरक में जाओगे। कहते प्रभु को पाया, मैं कहा फिर भी नरक में जाओगे। मैंने बोला पसंद नहीं आया। मैंने कहा अप टू डेट देख के क्या करना, तुम पति हो, तुम्हारा पति है, तुम्हारा पति तुम्हें देखना चाहिए, तुम ये ओवर पेंटिंग करके घूम रहे क्यों? मैं कहा दुनिया के साथ रहे, दुनिया में रहता है, तुम अलग नहीं दिख रहे। आजकल कई विश्वासी हैं, इतना कुछ लगाते हैं और अविश्वासियों को साथ खड़ा कर दे, बोलेगा नहीं कि ये मसीह है, ऐसे कहते। और वो दूसरे दो प्रभु के लोग, दास लोग कहते कि है ना था यार, असि जनानियां तो तंग हो गई। मैंने कहा शिक्षा की कमी, आपके घर में शिक्षा की कमी है, इसलिए वो आप पे चढ़ती हैं, आपको आंखें दिखाती हैं। तोनू की पता, तोनू की पता। मैं कहा प्रभु का डंडा गिरेगा ना तब पता लग जाएगा। उन पता लग गया। उन पता लग गया। कोई लोग लिपस्टिक लगाते हैं, ये जो रंग है ना, ये रंग कोई बना ही नहीं सकता, रंग बनाएगा तो पता लग जाएगा। स्किन कलर बोलते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु की सृष्टि को आप बिगाड़े ना, प्रभु की सृष्टि को आप बिगाड़े ना। एक अफ्रीकन लेडी आई थी, उसने भी लगाया लाल, लाल लगा दिया ऐसे करके, काली है वो, सुंदर है
और ला लगा था। मैंने कहा यू नो आई हैव द सेम पिक्चर, सेम काइंड ऑफ इमेज लाइक योर फेस इन इंडिया। तो कहते क्या व्हाट यू मान? मैंने बोला कि आपका जैसे ही जो चेहरा है ना उसकी चीज मिलती है। वो कहते व्हाट्स दैट क्या है? मैंने कहा जब नया घर बनता ना तो वहां नजर बुट्टू के लिए एक चेहरा लगाते हैं, वैसे लग रही है तुम। कहते व्हाई यू आर टॉकिंग लाइक दैट? मैंने कहा गॉड हैज गिवन यू गुड कलर, यू हैव डिस्ट्रॉयड विथ रेड कलर। व्हाट यू वांट टू प्रूव दैट माय लिप्स आर रेड? मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अति सुंदर होना मूर्ति पूजा के बराबर, अति सुंदर बाहरी शारीरिक रीति से होना। अति आत्मिक नहीं होना चाहते। आत्मिक पता अति लिखा, तुम मसीह के डील डॉल में बढ़ना ही नहीं चाहते, तुम दुनिया के डील डॉल में बढ़ो। दुनिया नष्ट होगी, तुम भी नष्ट हो जाओगे। इसीलिए आत्मिक रीति से आप दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, या प्रभु की सेवा कर लो या दुष्ट आत्मा की सेवा करो, क्योंकि यहाँ दो कटोरा बताया हुआ है, ये दोनों कटोरा नहीं पी सकते। मेरे अजीजों, यहाँ प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि जो भी बलिदान, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम ऐसा विचार करते हैं, दुष्ट आत्माओं का है। दुष्ट आत्मा में प्रेरणा देता है। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है कि दुष्ट आत्मा में बलिदान करते हो, और ये मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं को सहभागी हो जाओ। सहभागिता हमें हमारी परमेश्वर के साथ है, ना कि दुष्ट आत्मा के साथ। इसलिए तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्मा कटोरे में से नहीं पी सकते, परंतु प्रभु की मेज और दुष्टात्मा मेज में साझी नहीं हो सकते। क्या हम उससे शक्तिमान हैं? क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? अरे अजीजों, मैं अपने से एक सवाल पूछता हूँ, प्रभु जब मैं इस बिस्तर से सुबह उठता हूँ, दोबारा इस बिस्तर पे आता हूँ, मैं प्रार्थना कर, प्रभु मैंने आपको गुस्सा तो नहीं दिलाया, मैंने आपको क्रोध तो नहीं दिलाया, मैंने आपको अप्रसन्न तो नहीं किया? ये सवाल मैं अपने आप से पूछता हूँ प्रभु के साथ। प्रभु अगर किया है अनजाने में, मुझे माफ कर। मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? प्रभु अगर सच्चाई से दिल दुखा है, तेरी नाम की स्तुति हो, उनको बदलने का अवसर दे, उनकी आदतों को बदलने का अवसर दे, वो तेरे परिपक्व होकर पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए मदद कर, सहायता कर। ये मेरी प्रार्थना होती है। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप से पूछो, क्या कोई मैं मूर्ति तो नहीं पूजा आज? या कोई ऐसे मेरे अंदर जो इच्छाएं थे वो तो नहीं जागी? या मैंने उसको कूटा, मारा? उसको उपस्थित में बने रहने के प्रभु मुझे मदद किया है। इसलिए जो कुछ भी हम प्रभु के उपस्थित में हम करते हैं, सब कुछ हम प्रभु की महिमा के लिए करने पाए। तो इसलिए मैं परमेश्वर के हुजूरी में आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि सब कुछ जो भी तुम करते हो परमेश्वर की महिमा के लिए करें, चाहे खाएं या चाहे बैठें या जो कुछ भी हम कसाई, यहाँ खाने खुने के बारे में भी यहाँ बताया, कसाईयों में जो बिकता है वो खाए। विवेक है तो पूछे ना। अगर कुछ मंदिर में कुछ लेकर आपको दिया और कोई बताता है भाई ये मूर्ति, तो आप ना खाएं। क्योंकि बाइबल में लिखा क्या है, जो चढ़ाया वो किसका है? दुष्ट आत्माओं को चढ़ाएगा। सब कुछ खाने पीने का जो संसार में रखा है प्रभु ने बनाया, और प्रभु के लिए बनाया और हमारे लिए दिया है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु बाहर से आता है और अब बताया जाता है कि ये वहां चढ़ाया गया है, तो मत खाएं, विवेक से। यहाँ एक बात मैं बताना चाहता, लिखा है यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वह खाओ, और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। परंतु यदि कोई तुम्हें कहे ये तो मूर्ति में बलि की वस्तु है, तो उससे बताने वाले के कारण, उस विवेक के कारण ना खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का भला। मेरा स्वतंत्र दूसरे के विचार में क्यों परखी जाए? यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूं, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूं उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? फिर लिखा, इसलिए तुम चाहो खाओ, चाहो पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम ना यहूदी ना यूनानी ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो, जैसे मैं भी सब बातों में सबका प्रसन्न रखता हूँ
और अपना नहीं परंतु बहुतों के लिए ढूंढता हूं कि वे उद्धार पाए। देखो सारी बातों को कंक्लूड जो पौलुस करो उसका एक ही निशानी है कि मैं ये चाहता हूं कि सब उद्धार पाए, सब प्रभु को जाने, सब परमेश्वर के हुजूरी में आए। इसलिए हम बहुत संवेदनशील के साथ, बहुत सतर्कता के साथ हमें धन्यवाद करते हुए, ना कोई फर्क रखते हुए हमें देखना है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह, आपको मालूम है जक्कई के घर गया था। जक्कई बदनाम बंदा था और वो झपटता था, चुंगी लेने वाला। जक्कई देखा ये भीड़ बहुत जा रही, क्या है, देखा तो यीशु मसीह को देखने के लालसा, गिट्ठा नाटा था, वो चढ़ गया। उस बात में आप जानते हैं ना, उसने कभी भी मन में नहीं सोचा था कि यीशु उसके घर आएगा या यीशु उसके पास। देखा तो क्या, सीधा यीशु उस पेड़ के पास आके था, आजा नीचे, तेरे घर जाना है, आज मैं तेरे घर आ। इतना खुश हो गया, इतना मतलब आनंद से भर गया कि ये प्रभु जिसने मुझे सृष्टि की, ये धरती का सृष्टि किया है, सारा चीजों को, वो मेरे घर आया, बैठा, और वो इतना, और पूरी की पूरी भीड़ आले वाले आ गए कि प्रभु यहाँ क्या करने आए, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने तो नहीं आया। पर देखा था क्या है, प्रभु उन्हें माफ किया। प्रभु उन्हें, उसे बोला नहीं कि तू ये गंदे काम छोड़ दे। वो खुद प्रभु के वचन, प्रभु खुद शारीरिक रूप में आया तो प्रभु ने उसको रूपांतर किया मेरे अजीजों। और उसने फैसला लिया, जिससे मैं 10 लिया उसको 20 को डबल दे दूंगा, ट्रिपल दे दूंगा। आज प्रभु का वचन आप सुना है, तो परमेश्वर का वचन सुनते ही आप क्या चाहते हैं? आपके अंदर रूपांतर हुआ है? आपने कोई फैसला लिया है परमेश्वर के कलीसिया को बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के दास, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का सुसमाचार और ये स्वभाव में आपने कोई फैसला लिया है? प्रभु हमें सहायता मदद करे कि ये वचन से प्रभु हमें उन्नति की ओर, उद्धार की ओर लेके जाए। हर एरिया में प्रभु हमें उद्धार दे। धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हम सबों को सहायता मदद करे। इतना समय दिया इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु का आदर महिमा हम प्रभु को देते हैं, प्रभु के नाम। धन्यवाद प्रिय अंकल, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। और हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं और करते ही रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बड़ी ही गंभीर बातों को मेरे और आपके समक्ष रखा है। हमें किस रीति से प्रभु के अंदर चलना है, किस प्रकार से परमेश्वर के साथ मुझे और आपको प्रेम करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए अभी हम लोग समाप्ति की प्रार्थना करेंगे। तो मैं दरखास्त करूंगा हमारे प्रिय भाई सुरेंद्र जी, जो जबरासर से हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रिय भाई सुरेंद्र प्रार्थना करेंगे और आज की सभा को समाप्त करेंगे। भाई सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी। हाँ जी ब्रदर। हाँ, प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। सर मैं पहली बार प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु के लिए आशीष और अनुग्रह आए। हाँ, प्रभु को शब्द नहीं चाहिए, आपका दिल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। भाई जॉनसन टेटर्स ने प्रभु जी हमें जो वचन आपकी आत्माओं अगुवाई करी, उसको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ताकि हम उस वचन के अनुसार, आपके सिखाए हुए शब्द के अनुसार प्रभु जी इस संसार में चलें। प्रभु जी आप दया और अनुग्रह करें प्रभु जी हमारे ऊपर, ताकि हम हर एक दुविधा में प्रभु जी न पड़े, ताकि हम सदाई और पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलें प्रभु जी इस संसार के अंदर। जो भी कोई दुख तकलीफ है हमारे ऊपर ना आए प्रभु जी, ताकि हम हर एक भाई से, हर एक बहन से जो विश्वास में प्रभु जी है, हम उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम चलते हैं और आपकी वचन को अनुसार सीखते हुए हम आगे बढ़े प्रभु जी। आप अनुग्रह और दया करिए परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। आगे आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आप अगुवाई और मार्गदर्शन करिए।
पिताजी सुनो और स्वीकार करो। उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आपसे लेकर के हमेशा हमेशा तक जुड़े हुए सभी प्रिय भाई और बहनों के साथ और विशेष करके सिखाने वाले प्रभु के दास के साथ बने रहे। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की भाई। जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। हाँ, जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की अनिता बहन। जय मसीह की। जय मसीह की बजेंद्र जी। जय मसीह की राज जी। हाँ जी, सभी को एक बार फिर जय मसीह की। और यहाँ पे हम समाप्ति करेंगे। प्रभु की इच्छा है तो कल सुबह फिर हम 6 बजे मिलेंगे।